मैंने इसको भी सामान्य न्यायालय से आईपीसी की धारा 377 के असंवैधानिक मामले क्यों असंवैधानिक है निम्न तथ्यों के माध्यम से प्रूव करने की अनुमति चाहता हूँ। जैसे कि फर्स्ट समलैंगिकता, उभयलिंगीपन और अन्य यौन रुझान समान रूप से प्राकृतिक हैं और व्यक्तियों की सहमति पर आधारित पसंद और झुकाव की अभिव्यक्ति को दर्शाते हैं, जो कानून में ऐसी सहमति व्यक्त करने के पात्र हैं और यह न तो शारीरिक और न ही मानसिक बीमारी है, बल्कि वे अभिव्यक्ति और स्वतंत्र विचार प्रक्रिया के प्राकृतिक रूपांतर हैं और इसे एक आपराधिक अपराध बनाना व्यक्ति के व्यक्तित्व में निहित व्यक्तिगत गरिमा और निर्णायक स्वतंत्रता से संबंधित 17 सुस्थापित सिद्धांतों का उल्लंघन है। लेकिन 17 सुस्थापित सिद्धांतों का उल्लंघन है। ये कौन 17 बाकी जाऊंगा इससे संबंधित लिंग पहचान के लिए एक बड़ी असुविधा है गोपनीयता के अधिकार का विनाश है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 का एक महत्वपूर्ण पहलू है। धारा 377 आईपीसी के अस्तित्व के कारण एलजीबीटीक्यू समूह से संबंधित व्यक्तियों को जीवन भर भेदभाव और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। उक्त समुदाय लगातार भय की स्थिति में रहता है, जो कि उनके विकास के लिए अनुकूल नहीं है और वे कानून के हाथों पीड़ित हैं और संविधान के तहत संरक्षित नागरिक अधिकारों से भी वंचित हैं। यहाँ पे उनके कौन से अधिकार की बात होगी? मैम इसमें जो उनके जो आर्टिकल हमारा 21 है उसमें बोला गया है किसी व्यक्ति को उसके प्राणी या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित नहीं किया जाएगा, जबकि मैम इसमें राइट टू इक्वालिटी से वंचित है। मैम क्योंकि ये लोग जो है सेम सेक्स मैरिज नहीं कर सकते हैं। इसके साथ आगे यौन अभिविन्यास भी गोपनीयता के एक अनिवार्य गुण है, इसलिए किसी व्यक्ति के यौन अभिविन्यास और गोपनीयता के अधिकार दोनों की सुरक्षा तंत्र महत्वपूर्ण है तथा यौन अभिविन्यास और गोपनीयता संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत गारंटीकृत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के मूल में हैं। कोई बता सकते हो इसके तहत कैसे आ रहा है ये अधिकार? मैम आर्टिकल इसका मैम मुझे डिटेल पता है। बाकी एक केस है जिसमें बुट्टू स्वामी बनाम भारत संघ दृष्टि पर भरोसा करते हुए एक तर्क दिया गया कि यौन अभिविन्यास भी गोपनीयता का एक अनिवार्य गुण है। इसीलिए किसी व्यक्ति के यौन अभिविन्यास और गोपनीयता के अधिकार दोनों की सुरक्षा तंत्र महत्वपूर्ण है। इसके बाद क्या एलजीबीटीक्यू समुदाय के व्यक्तियों को केवल समान लिंग वाले व्यक्ति को चुनने पर बंधित किया जाना चाहिए? नहीं, क्योंकि सबको समान लिंग वाले व्यक्ति को चुनने का अधिकार नहीं है। मैम इसमें हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप भी चाहिए, सिर्फ होमोसेक्सुअल नहीं चाहिए, दोनों चीजों के लिए करते हैं। क्योंकि शादी की पसंद की संवैधानिक गारंटी एक एलजीबीटीक्यू व्यक्तियों पर भी लागू होती है। इसके दो केस हैं। फ्रांसीसी कोली मुलिम बनाम प्रशासक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली 2014। दूसरा कामन लाल बनाम भारत संघ और अन्य, जिसमें यह माना गया कि अनुच्छेद 21 के तहत परिकल्पित जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार तब तक निरर्थक है जब तक कि यह अपने दायरे में व्यक्तिगत गरिमा को शामिल नहीं करता। इसमें परिकल्पित जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद धारा 377 संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, क्योंकि उपधारा इस अर्थ में अस्पष्ट है कि प्रकृति के आदेश के विरुद्ध शारीरिक संभोग ना तो धारा में परिभाषित किया गया है और ना ही आईपीसी में। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के लिए कोई आर्गुमेंट है आपके पास? सोसाइटी एक्सेप्ट अगर नहीं करेगी समलैंगिक सेक्सुअल रिलेशनशिप तो उसको कैसे डिफाइन करोगे? मैम क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 21 है ये कहता है कि
आपका टाइम खत्म हो चुका है। समझ सकता हूँ और थोड़ा अपना टाइम बढ़ाना। ठीक है, हाँ, बस यही है। उपरोक्त कारणों के आधार पर उच्च न्यायालय से धारा 377 आईपीसी संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन घोषित किया तथा क्या आपके पास कोई केस है जो कि ये बोले आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ के अंदर होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप आते हैं? आर्टिकल 21 का केस। ठीक है, अति माननीय न्यायालय से मैं प्रार्थना करता हूँ कि कृपया इस याचिका को स्वीकार करते हुए उपरोक्त कारणों तथ्यों के आधार पर निम्नलिखित घात प्रदान नहीं कर पाता है। पहला जो हमारा कौन सी किसके साइड से आती है? मैं भारत की आईपीसी की धारा 377 को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए, इसकी अनुमति चाहता हूँ। साथ ही एलजीबीटीक्यू समुदाय के लोगों को उनके अधिकार दिए जाए चाहता हूँ। और इसके अलावा सम्मानीय कोर्ट का जो